गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सभी को। आज है हमारे गणगौर। मारवाड़ी लोगों के गणगौर होती है, गुजराती लोगों के तो बाद में होती है। तो गणगौर शिव पार्वती के रूप को ही गणगौर बोलते हैं। और ये मैंने खीर चढ़ाई है। यहाँ पे देखो चावल डाल दिए हैं, धीरे धीरे उकल लेगी। ये चीनी डाल दी है, चावल डाल दिए, ये डाल दी इलायची, ड्राई फ्रूट्स बाद में डालूंगी। और यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है। ये कढ़ाई तलने में अच्छी रहती है। और यहाँ पे मैंने चूरमा बनाना है हमारे, और उसके फल बनाने हैं फिर ऐसा। तो घी नहीं सब मिलाऊंगी इसमें। मैंने मोयन डाल के गेहूं के आटे में और ये फल बनाए हैं। कुछ लोग तल के भी बनाते हैं ऐसा, और हम लोगों के फिर इसको मिक्सर में क्रश करके बूरा चीनी मिलाऊंगी, घी मिला के फिर इसके फल बनाऊंगी। इसको पहले तल लूँगी। और यहाँ पे मैंने उसना है पूड़ी का आटा, और फिर सब्जी बनानी है। तो मैंने सोचा कि पहले खाना पीना की तैयारी कर लूँ और फिर तैयार होके फिर पूजा करूँगी। क्योंकि तैयार होती हूँ तो फिर काम करने में थोड़ी असुविधा होती है, इसलिए। तो आज हमारे गणगौर की पूजा करूँगी मैं। आज हमारे लोगों की मारवाड़ियों की गणगौर पूजा है। इनको मैं ऐसे डाल दूंगी एक 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 एक। इसको मुठिए बोल दो, हमारे मारवाड़ी में तो देड़ा भी बोलते हैं। और ये गेहूं के आटे में मोयन डाल के फिर पानी डाल के फिर बनाते हैं ताकि सॉफ्ट बने। पहले तो सब इमाम जस्तान उसमें कूटते थे, चूरमा उरमा सब कुछ। और आजकल तो क्या है, सब लोग इसमें ही कर लेते हैं, मिक्सर में ही। अभी मैंने ये आधे डाल दिए हैं, आधे बाद में डालूंगी। ये आधे छोड़ दिए तब ये बाद में डालूंगी। ये क्योंकि कढ़ाई भर गई है। और सब्जी बनाऊंगी, खीर पूड़ी सब्जी चूरमा। आज हमारी रसोई में ये बनता है। हमारे मारवाड़ियों में खीर तो ज़्यादा ही बनती है ऐसे। कोई लोग दाल चूरमा भी बनाते हैं, तो वो है। अभी ये एक तरफ से थोड़े सिक गए हैं तो इनको मैं पलट दे रही हूँ। थोड़े देखो ब्राउन होने लगे ना। फिर ये दूसरी तरफ से भी निकलेंगे तब मैं इनको उतार लूँगी। अभी ये दूसरी तरफ भी सिक गए हैं तो ऐसे ब्राउन कलर के हो गए हैं। देखो मोयन डाला है ना, तो ये थोड़े अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। तो मैं ये सब निकाल लूँगी यहाँ पे। और ये मैं दूसरे जो हैं वो सब डाल रही हूँ। एक तरफ के हो गए हैं, ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं मिक्सर में क्रश करूँगी। दूसरी तरफ के मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे, इनको भी इस तरह से कर लूँगी। मैं यहाँ पे अब पूड़ियाँ तल रही हूँ। फुली फुली पूड़ियाँ बनती है मेरी। यहाँ पे मैंने इतनी पूड़ियाँ तल ली है, फुली फुली पूड़ियाँ बनाई हैं।
और यहाँ पे मैंने चूरमा भी बना लिया है। एक चूरमा में मैंने घी मिलाया है, वो बनाए थे ना मुठिए, उनका मैंने इस मिक्सर में पीस लिया उनको, और फिर इसमें बूरा चीनी मिलाई है, या चीनी पीस के भी मिला सकते हो, और फिर घी मिलाया है। तो ये चूरमा, ये पूरी और ये मेरी खीर तैयार है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी खीर तैयार हो गई है, ये पूरियाँ तैयार हो गई है, फुली फुली पूरियाँ, और ये चूरमा तैयार हो गया है। अभी पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा में सब्जी की ज़रूरत नहीं रहती है। इनके फल बनाऊंगी और फिर पूजा करूंगी, और सब तैयार होंगी और फिर पूजा करूंगी, और सब्जी मैं बाद में बनाऊंगी। कैसी लग रही हूँ मैंने आज ये साड़ी पहनी है और ये पहना है, और इसके ऊपर में ये हमारे ओढ़ना बोलते हैं, हर शुभ काम में हमको ओढ़ने का। अब ये मैं ओढ़ना ओढ़ूंगी पूजा करने के लिए। कोई भी शुभ काम होता है उसमें सब में हमारे ऐसा ओढ़ना ओढ़ते हैं। तो ये मैंने ओढ़ना ओढ़ लिया है, और ये मेरी गणगौर है। मैंने इस बार इनका ये रेडीमेड गणगौर मंगाई है मैंने। कैसी लग रही है मेरी गणगौर? ईश्वर दास जी ने गणगौर दोनों मंगाए। मैं गणगौर ईश्वर दास जी का श्रृंगार कर रही हूँ। आँखों में काजल डाल रही हूँ, फिर हाथों में मेहंदी के कुंद से मेहंदी लगाऊंगी, और रोड़ी के से मैंने टीका भी लगा दिया है दोनों को। पहले टीका ही लगाते हैं, उसके बाद ही सब श्रृंगार करते हैं। तो इन लोगों का भी मैंने श्रृंगार कर दिया है। ऊपर चढ़ा देती हूँ फूल। पहले मैं ये रोड़ी की टिक्की लगा रही हूँ। अब काजल की मेहंदी, मैंने रोली की टिक्की लगाई, काजल की 16 टिक्कियाँ लगाई, और अभी मेहंदी के कौन से मेहंदी की 16 टिक्कियाँ लगा रही हूँ। तो 16 टिक्कियाँ तीनों चीज़ों की लगानी होती है, ऊपर नीचे कैसे भी आप लगा सकते हो।
ये डिश भी दिखाइए, सब दिखना चाहिए पूजा को सामान। ओ गोरे गणगोर माता खोल की वाड़ी, बायर उभी तारे पूजन वाली, पूजो ए पूजाओ सैयो के फल मांगा, मांगाए में अन धन लाछर लीचमी, कान कवरसो चूड़ बने भी मांगा चूड़ला वाली बेना, बेन पुत पिछोड़ को मांगा पोषण बुआ लाल राई खिचड़ी सदा से घर वैद बना भाई गोरल जायो से पूत कानीराम गोड़ी बीरा गुगरा लाडल मथ मोरी सदा से घर घर मंगाओ जी जठ सूरजमल जी सापड़्या भाई गोरन गोर पूजाओ जी गोर पूजनता यूं के वैसाइया जोड़ी अब छड़े या छोड़ी अब छड़े राखो जी मारा चुंडलारो सरब सुहागो जी ऊंचो चोरो चोकुंडो जल जमनारो नीर मंगाओ जी जठ किशन कुमार जी का सापड़ भई आसन गोर पूजाओ जी गोर पूजनता यूं के वैसाइया जोड़ी अब छड़े राखो जी या जोड़ी अब छड़े राखो नंदी जायो पानी जासी आदो जासी लिया गया आदो इसरनासी नाय दोए गरा पडरा गोरा जायो पूत जी पर्दा लाओ बंदर बन बंदाओ राजा का बाया जोचना माली का बाई धूप राजा का जोचना तो बढ़ता गया माली की वो धूप बढ़ती गई। माली सोचो कि ये बात है राजा का तो जोचना बढ़ता जावा है मेरा धूप वगैरह घटती जावा है। तो वह एक दिन माली छुप कर बैठ गो जब छोरिया दूध लेना आई जना बार देख कर काका अभी मैं इनको खाना खिला रही हूँ खीर शोरमा। ये 8 भगवान के हैं जो मैंने प्रसाद ये फल बनाए। ये 8 फल भगवान के हैं। अब ये मैं भगवान से ये मेरे वाले चेंज करूँगी। ये भगवान के मैं लूँगी और ये मेरे वाले भगवान को चढ़ाऊँगी। ये भगवान के मैंने चेंज कर लिया और ये भगवान को मैं चढ़ाऊँगी। मेरे ईश्वरदास गणगौर जी कैसे लगे? बहुत सुंदर है ना। मैंने इस बार हमेशा मैं घर पे बनाती हूँ, इस बार मैंने रेडीमेड मंगा ली हमेशा के लिए। और घर पे क्या अच्छी तरह पूजा हो सकती है और हर बार अच्छा अच्छा श्रृंगार हो सकता है। तो ये मैंने खाना वाना चढ़ा दिया है भगवान को। और ये फल मैंने चेंज कर लिए हैं। ये पूजा का मेहंदी न रोड़ी न काजल है। हैप्पी गणगौर। बस लंबू करो। चालू करो।
हेलो सभी को, हैप्पी गणगौर। आज हमारे मारवाड़ियों के गणगौर है। शिव पार्वती का ही फंक्शन होता है ये, और हमारे राजस्थान में होली के दूसरे दिन फंक्शन होता है। होली के दूसरे दिन से सब लोग गणगौर पूजते हैं। जो कुंवारी लड़कियां होती है वो पूजती है, या जिसकी नई नई शादी होती है वो स्टार्ट करती है। तो उस दिन तो होली की राख होती है ना, उससे ही 8 पिंडियाँ बनाते हैं हम लोग, और उसकी 8 दिन तक पूजा करते हैं। फिर गणगौर बनाते हैं घर पे और उसकी पूजा करते हैं। 16वें दिन सब लड़कियां उजमन करती है या पूजती है, और जो गणगौर पूजती आई हैं वो लोग गणगौर का उजमन भी करते हैं। 16 औरतों को खाना खिलाते हैं और सुहाग की चीज़ें देते हैं, मेकअप का सामान देते हैं, ब्लाउज पीस वगैरह देते हैं, ये सब देते हैं। और सासू जी को भी साड़ी वाड़ी देते हैं। ये सब मतलब उजमन करते तब करते हैं, और 16 औरतों को खिलाते हैं। और हम लोगों ने तो उजमन कर दिया है, वर्षों हो गए। मेरे को तो चौथ का भी उजमन कर दिया गया और गणगौर का भी उजमन कर दिया। और मेरी बेटियां तो गणगौर पूजती नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पहले स्कूल थी, फिर कॉलेज आई, और कॉलेज के बाद में फिर जॉब चालू हो गई, तो उन लोगों ने तो कभी भी गणगौर नहीं पूजी है। तो वही है, मैंने शुरू से ही उन लोगों को गणगौर में उनको मतलब बिज़ी रही तो पूजने को टाइम ही नहीं मिला। बाकी मैंने तो कुंवारे में भी गणगौर पूजती थी और गीत वीत गाती थी। ये सब मैंने तो शुरू से देखा है। और मेरी लड़कियां तो, दोनों बेटियां तो गुजराती कल्चर में बड़ी हुई हैं, तो वो लोगों को शुरू से ही मैंने ऐसे बंधन जैसा नहीं रखा। वैसे पूजा का काम अच्छा है, पर फिर क्या है, कल को कर सके नहीं कर सके, उनके ससुराल में हो नहीं हो पूजा, इसलिए फिर मैंने नहीं रखा कि भाई तुम्हारे ससुराल में हो तो करना, तब स्टार्ट कर लेना ना, उद्यापन कर लेना। आज बहुत सारे लोग हमारे मारवाड़ियों में उद्यापन भी करेंगे, मतलब उजमन बोलते हैं हम लोग मारवाड़ी में, तो वो गणगौर का उजमन भी करेंगे। खीर पूड़ी सब्जी और ये चूरमा ये बनेगा। तो खीर चूरमा खाते हैं मारवाड़ी में, तो वैसे ही मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो बस आज मैंने अभी गणगौर की पूजा करके और बैठी हूँ। मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूँ, ये शिव पार्वती का ही रूप है। शिव गोरा कह लो, शिव जी ने, या गोरा जी। और हमारे ईश्वरदास जी कहते हैं, कानी राम जी होते हैं, रोवा जी होती है, मालन होती है, ऐसे 5 गणगौर बनती है। और अच्छा, लड़कियां तो गांव में 16 दिन तक सुबह उठ के चौका वोका देती है, पूछती है, वो वहाँ का माहौल ही अलग रहता है। और मैंने तो इस बार रेडीमेड गणगौर मंगाई है। जब 16 दिन की गणगौर हो जाती है, उसके बाद में वो फल फूल, ये तो सब लोग किसी के यहाँ नहीं घर पे करते हैं, तो वो बाहर भी पूजने जाते हैं। जिसके शादी वाली गणगौर होती है पहले साल की, उसके भी पूजने जाते हैं। और पूजा हो जाती है, फिर उनको नदी में पधरे आते हैं, ऐसा। और जो आजकल रेडीमेड गणगौरें मंगाती है, लकड़ी की होती है या चीनी मिट्टी की होती है, तो वो ना बाल्टी में डुबो देती हैं, फिर उनको पोंछ के वापस रख देती है, और नेक्स्ट टाइम वापस श्रृंगार करके वापस काम लग जाती है, इस तरह से। और कोई मिट्टी की भी बनाता है, तो मिट्टी के भी बना के और उनको नदी में फिर विसर्जन कर देते हैं, इस तरह से करते हैं। तो हम लोग का तो मारवाड़ी फेस्टिवल था आज गणगौर का, और आप लोगों ने भी, जो मारवाड़ी हैं उन लोगों ने भी पूजा करी होगी। और सभी को हैप्पी गणगौर मेरी तरफ से, और सबका सुहाग बाग बना रहे और भंडारे भरे रहे और सुख शांति रहे, सबके संकट दूर हो, बस यही प्रार्थना के साथ में हैप्पी गणगौर।